हाय, माय नेम इज़ निता। अच्छा, एयर साइन की जो रीडिंग है उसमें जो मेरे पास एनर्जी आ रही है कि कोई ग्रुप्स हैं, फ्रेंड है, ग्रुप फ्रेंड है। उन्होंने जानबूझ के अपने ही फ्रेंड को लूटा है, यानी कि थेफ्ट किया है। और वो क्यों किया है कि बहुत पहले शायद कुछ हुआ था जिसका गरज उनके दिल में था, और किसी पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था, सम काइंड ऑफ चीज़ें। तो शायद किसी फीमेल का कुछ था, लाइक किसी फीमेल की वजह से कुछ ऐसा हुआ है। और दूसरी हम लोग कंडीशन ये भी कह सकते हैं कि कोई कार्मिक टाइप का, यानी कि लो वाइब्रेशनल टाइप का ग्रुप है फ्रेंड्स का। उन्होंने किसी पर्सन को जानबूझ के, ग्रज उनके दिल में था, वो नहीं चाहते थे उसकी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशनशिप आए, तो उसको जानबूझ के डिफरेंट पार्टीज़ के थ्रू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई, लव अफेयर्स करवाएं। ठीक है, हेल्दी चॉइसेस जो नहीं है, जो कि शायद एक शॉकिंग चीज़ है। आई डोंट नो शॉकिंग क्यों है, या तो इस पर्सन को कुछ हो गया है, आ, कोई केस है, कोई केस चल रहा है। अब मुझे नहीं पता केस किस चीज़ का चल रहा है, आई एम जस्ट आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन कोई कह रहे हैं कोई डॉज दी बुलेट, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ से बच जाना, वो बचा नहीं है पर्सन जो भी है। और क्यों नहीं बचा? क्योंकि इसके फ्रेंड्स की वजह से। और अभी ये सुकून में बैठा, मतलब सुकून में नहीं बैठा हुआ, अभी ये सोच रहा है बैठा हुआ, या बैठी हुई कह सकते हैं, बैठा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी में रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया ये कौन है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ कार्ड पुल अप किए हैं। तो जो भी पर्सन है उसको एंड में पता चला, उसने अब रियलाइज़ किया कि उसके फ्रेंड्स ही उसके साथ सही नहीं है, उन्होंने ही उसको लूटा है। वो शायद कहीं और देख रहा था, किसी और ने उसको लूटा है, चुराया है, उससे रॉबरी की है, थेफ्ट हुआ है, लेकिन उसी के फ्रेंड्स ने मिलकर लूटा है उसको। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी पार्टी में किसी लव अफेयर के थ्रू इसके फ्रेंड्स ने ही इनको लूटा हो, ये भी हो सकता है। यानी कि किसी पार्टी में जानबूझ के कोई लव अफेयर की पॉसिबिलिटी क्रिएट की इसके फ्रेंड्स ने, ताकि इसको थेफ्ट कर सकें। ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक कलेक्टिव है तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी रीडिंग्स आएंगी डिफरेंट, जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अब जो भी है, अब आउटकम्स यही है कि इसको ये पता चल गया है, ये जो भी पर्सन है, कि भाई हेल्दी चॉइसेस मैंने लाइफ में नहीं ली हैं। और इसके लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि ये बहुत बिलीव करता था इन लोगों पे, जो भी इसके फ्रेंड सर्कल था। और उसको बिलीव हो गया कि ये अभी जिससे मुझसे बचना चाहिए था, यानी कि इस फ्रेंड ग्रुप से बचना चाहिए था, नहीं बच पाया। और अभी एक से ये पता चल गया कि इसने हेल्दी चॉइसेस नहीं लिया, शॉकिंग और इन हेड के अंदर ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस्ड में अभी ये पर्सन जो भी है। अब इसको मैं फाइनल देखती हूँ आगे जाके कि है कौन। ये एयर साइन के लिए कोई एयर साइन पर्सन हो सकता है ये, बस। ओके, या जानबूझ के इसकी लाइफ की ना अपॉर्चुनिटीज को बंद करवाया इसके ही फ्रेंड्स ने, ठीक है। इसकी क्रिएटिविटी को बंद किया गया। ओके, ये पर्सन ना अभी फीमेल की एनर्जी में है वैसे मेल है, जो कि मुझे इससे फील, क्योंकि मेरी साइकिक पावर से मैं फील कर पा रही हूँ, ये एनर्जी मेल की है, लेकिन फीमेल के अंदर ये कर रहा है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल में है, बहुत इमोशनल स्टेट में है। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड में आ रहा है, जबकि ये किंग ऑफ वॉन्ड है, और इसके ऊपर जस्टिस इसने कॉल किया। या जो भी मनी है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी परेशानी में है, जो भी इसके पास मनी थी वो थेफ्ट हो गई, यानी कि चोर, रॉबरी हो गई उस चीज़ की। लेकिन अब वो जो पैसा चाहता है उसके लिए भी परेशान है ये, या लेकिन जो भी पैसा चाहता है उसकी परेशानी जो है ना, अब इसको बस फॉरगिवनेस, रिडम्पशन में है। तो रिडम्पशन में ये क्यों है, फिर देखते हैं ये क्यों रिडम्पशन में है। अच्छा नहीं, हीलिंग रिकवरी मोड में है। जो भी इन्होंने मैनिपुलेशन की थी ना, उसके अंदर से निकला है, और डिवाइन की तरफ से उसको एक कोई पिफनी मिली है। कोई कोई ख्वाब आया है, कोई चीज़ उसे नज़र आई है, कोई ख्वाब आया है, कुछ कुछ ना कुछ आया है डिवाइन की तरफ से, या तो इसके एंसेस्टर के थ्रू आया है। एंसेस्टर तो है नहीं मुझे लगे, डिवाइन के थ्रू कोई ना कोई इसको पिफनी मिली है।
इसको बताया गया है कि कौन कौन शामिल है इसकी सब चीज़ों में। या अच्छा, मैंने अभी बोला था ना लव अफेयर के साथ थ्रू शायद कुछ किया है, तो एम्प्रेस रिवर्स आई है, यानी कि फ्रेंड ग्रुप ने जिसको इसके लाइफ में प्लॉटेड किया था कोई एम्प्रेस रिवर्स थी। ओके, या इसको ये शो किया कि इसकी सोलमेट है। या इसको मैनिपुलेट किया मैजिक के थ्रू। मैनिपुलेशन ज़रूरी नहीं है मैजिक हो, मैनिपुलेशन वैसे भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बड़े मतलब हरी की बातों में आ जाते हैं, मतलब स्पेशली वो जिन पे बिलीव करते हैं ना वो उनके रेड फ्लैग्स भी छोड़ देते हैं। उनको यही लगता है कि लोग हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, और जबकि मैं बताऊं आपको हकीकत ये है कि कोई भी इंसान किसी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। इंसान खुद ही अपने लिए अच्छा होता है। अगर आप खुद अच्छे नहीं हो ना तो कोई भी बंदा आपको बेवकूफ़ बना देता है, और ये हकीकत है। कड़वा है सच, लेकिन सच सच होता है। ओके, इसने बहुत मनी लुटाई है इन दोस्तों के ऊपर, बहुत पैसा दिया है इसने इन लोगों को। अय्याशी करवाई है, बहुत कुछ पार्टी करवाना, ये करवाना वो करवाना, इवन इस इम्प्रेस रिवर्स को भी। लेकिन अब इसके पास मनी नहीं है, अब ये परेशान है। इसकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म है, जो एल्यूजन है उससे बाहर निकला है। ये साइकिल क्लोज तब हुआ जब एल्यूजन से बाहर निकला, और उसे पता चल गया अभी तक जो भी चीज़ मिली है ना वो फिशी कप थे, यानी कि इसके फ्रेंड्स भी फिशी कप ऑफर कर रहे थे, और जो ये एम्प्रेस रिवर्स जो लवर की बन के करी थी वो भी एक फिशी कप है। लेकिन डिवाइन उसको एक रास्ता दिखा रहा है। डिवाइन कह रहा है कि कहीं और जाओ, इन लोगों को छोड़ दो, यू हैव टू गो समवेयर एल्स, अपनी डायरेक्शन चेंज करो, यू विल फाइंड दी योर लव एज वेल एज योर मनी, जो मुझे नज़र आ रहा है। और जो भी इन्होंने सीखीपना किया ना, अब उनके साथ जो होगा वो तो अलग है, वो तो डिवाइन करेंगे। लेकिन डिवाइन ने जो उसको पिफनी दी है वो ये बताया कि कौन कौन शामिल है और उसको करना क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस चीज़ की इसको पिफनी मिली है। और इसको ये भी बताया गया कि तुम्हें शायद जितना तुमने पैसा गया है तुम्हारा उसमें पूरा तो नहीं आएगा शुरू में, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। खुद पे बिलीव रखो। यही टावर हिट हुआ है इसका, यानी कि सिचुएशन के ऊपर टावर हिट हुआ है इस पर, इसकी लाइफ में टावर हिट हुआ है। क्योंकि जब भी कोई लो वाइब्रेशनल लोग जाते हैं ना आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ में फ़ौरन टावर हिट होते हैं, और एक नहीं होता, 2 से 3 होते हैं। मतलब ऊपर नीचे आपकी फैमिली की तरफ से भी होगा, आपके फाइनेंस की तरफ से होगा, एनर्जेटिकली होगा, इमोशनल वे में होगा, मतलब टावर टावर पे टावर हिट होता है आपकी लाइफ में। या लेकिन उसको ये बोला है कि टावर हिट हुआ है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें तुम्हारी अबंडेंस जो है ना ओपन होगी इसके बाद। और अब उसको बताया गया कि अब तुमने उनके पास वापस नहीं जाना, वो तुम्हें जो भी ऑफर करेंगे यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैम, तभी तुम हील कर पाओगे। ग्रीफ की एनर्जी से निकलो, हील करो। और जो लवर का इसको जो है ना लव एल्यूजन क्रिएट किया था वो इसकी माइंड में अभी भी है। ये नहीं कह सकते इसके माइंड से गया है, वो नहीं गया अभी भी इसके लाइफ, इसके माइंड में अभी भी इसको ना ये खुद को ना वो करने की कोशिश करता है, डिफेंड करने को, उस फीमेल को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि हो सकता है उसने ना किया हो, उसको किसी ने भड़काया हो, कैसा किया हो, या मेरी फ्रेंड ने या मेरे फ्रेंड सर्कल में से किसी ने उसको ऐसा किया हो, क्योंकि उसके ऊपर मैजिक हुआ हुआ है, लव मैजिक हुआ हुआ है उसके ऊपर। क्योंकि मेरे पास हाइपिसिस और लवर का कार्ड आया, तो उसके ऊपर लव मैजिक किया गया, लव मैजिक करके इसके दिमाग को कंट्रोल किया गया है ताकि ये उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहे। ओके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत कुछ हो रहा है। हकीकत ये है कि ये फीमेल इसके साथ शामिल, फीमेल ने मिलकर करवाया है, और यही सच है। जो जब इस सच को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी लाइफ में टेम्परेंस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। लेकिन एंजेलिक वर्ड से इसको अभी भी एंजल की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक हेल्प मिल रही है। एक इसको एक मॉरल इसका हाई रहे, मॉरल वगैरह इसका हाई रहे, इसका जो है। तो ओके, अब इसके फाउंडेशन जो इसने उस फीमेल के साथ क्रिएट की थी, अब इसको उससे ख़त्म करनी है, इसने सोचा हुआ है ये करेगा। और ये किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आएगा, लीडरशिप की पावर में आएगा, लीड करेगा, अपनी मनी को लेगा, जो भी इसका मनी है, ये लव है, जो भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल उसके पास जाएगा। और ये कौन है, ये जजमेंट कॉल हुई है, ये जेमनी लग रहा है मुझे, ये पर्सन, या इसकी जेमनी की एनर्जी लग रही है मुझे। इसके अंदर जेमनी टॉरस ज़्यादा है, टॉरस नहीं, इसके अंदर जेमनी
जेमिनाई और लिब्रा, जेमिनाई लिब्रा है इसके। ओके, जो इसका फ्रेंड था जिसने इसको इस फीमेल की तरफ ज़्यादा रागिब किया था, इसको मालूम चला है कि वो इसी का सीक्रेट लवर है, इसी की लवर का, जो इसके जिसने दोनों ने मैनिपुलेट किया था। एम्परर रिवर्स है वो, ठीक है। यहाँ पे डेथ हुआ है, यानी कि इस सिचुएशन में डेथ आया है। और जो भी मनी के साथ इसके साथ खेल के इसको स्टक करने की कोशिश की गई है, देखिए अभी मैंने बोला ही था, तो ये देखें किंग ऑफ कप आ गया इसका। इसकी फाउंडेशन को बंद करने की ये मिक्सअप सबरा कुछ फ्रेंड्स ने मिलके किया है। ये डेवलिश एनर्जी से बाहर आ गया, ये सडक्शन की एनर्जी जो थी ना, ये हार्ट ब्रेकन है, लेकिन इसका हार्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ हुआ इस चीज़ को लेके। जब इसको फ्रेंड्स, इसके 3 या 4 फ्रेंड्स इसमें शामिल हैं, और यही सीक्रेट है जो इसको पता चला है, और इसको ऑलरेडी पता चल चुका है। ये मुझे ये भी पता चला है कि ये इसको ऑलरेडी पता चल गया इसका सीक्रेट, कि कौन कौन शामिल था इसकी लाइफ में जिसने इसके साथ खेला है, और किसने प्लॉट किया था। जिसने प्लॉट किया था वही ऑलरेडी इसका सीक्रेट लवर भी था, इस फीमेल का। ओके, इसमें देखते हैं मजीद क्या है। या फ्रेंड्स ही थे, आई थिंक दूसरे डेक से भी यही चीज़ आ रही है, फ्रेंड्स थे। इन्होंने मनी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिलके किया था सीक्रेट में, ये जो फ्रेंड्स ने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्लान बनाया था। प्लान के थ्रू इसको फंसाया गया। ये बड़ा भरोसा करता था उन पे, पैसा खर्च करना, ये करना, तो उन्होंने इसको लव अफेयर में फंसाया है। ओके, इसको थोड़ा सा ब्लैकमेल भी अब किया जाएगा, ये कर रहे हैं, मुझे जो फील आ रही है, या किया गया है, क्योंकि इसके मुझे स्क्रीनशॉट लग रहे हैं। अब ये चीज़ों को ना सर्च भी कर रहा है, मतलब देखने की कोशिश कर रहा है कि कब क्या क्या है। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी इंसिडेंट से निकलते हैं, किसी ऐसे फ्रॉड लोगों से या ऐसे लो वाइब्रेशन लोगों से डील करके जब निकलते हैं ना, इनकी क्रिमिनल टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम लोग ना जैसे थोड़े से अवेकनिंग होती है हमारी, हमें पता चलता है कि क्या हुआ, स्पेशली जब डिवाइन की तरफ से पिफनी आती है। आई गॉट द पिफनी एज वेल इन माई लाइफ, सो उसके बाद ही मैं अवेकनिंग मेरी हुई है, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। जब होता है तो फिर हम लोग सब जो डॉट्स होते हैं ना, हमारी अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी कोई चीज़ कब और कैसे हुई है और क्यों हुई है। फिर जब हम लोग डॉट को कनेक्ट करते हैं तो वी विल फाइंड दी क्या भाई पूरी स्टोरी क्या है, वो एग्जैक्टली पता चल जाती है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे सीन हुआ है। इसके जो भी सीक्रेट्स थे ना, वो इसने सब कुछ इसको मालूम हो रहे हैं, जो सीक्रेट्स इन्होंने छुपाए थे, जिस वे में सब कुछ किया था। या मैरिंग फॉर मनी लिखे आ गया और नेगेटिव में आया है, यानी कि इस फीमेल को जो भी प्लॉट किया था इन्होंने, या तो इसने मैरिज कर ली इससे, या मैरिज हो गई है, या इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैरिज वाला ही था, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वे में इन लोगों का रिलेशनशिप था। इंटीमेसी जो है वो नेगेटिव आई है, यानी कि जो सेक्स मैजिक, लव मैजिक, कुछ इस तरह की चीज़ें करके इसको, इसके ओपन, इसके हार्ट को ना एक वल्नरेबल स्टेट में इसकी लाइफ, इसके माइंड को लेके आया गया, ताकि या इसको हीलिंग नहीं मिल, मतलब इसको हीलिंग ना हो, और ये हमारी लाइफ, मतलब जैसे हम लोग चाह रहे हैं वैसे करें। एक ऑफर दी गई, मतलब इस तरह की एक ऑफर बनाई गई है इसके लिए। देखिए मेरे कार्ड्स वही बोल रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। या कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इनमें हुई है। अच्छा, इसके कॉन्शियस लेवल को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया मैनिपुलेशन के थ्रू, बहुत ज़्यादा मीठा बन के मैनिपुलेट किया गया, और बहुत ट्रस्ट का एक चीज़ दिखा के पहले शुरू में बहुत अच्छा किया गया इसके साथ, कि मतलब सब सही है, ताकि इसको ट्रस्ट आ जाए कि ये लोग इसके साथ सिंसियर हैं। तो उसके बाद जो है फिर ये सब कुछ हुआ, वही नहीं कि इसके कॉन्शियस माइंड के साथ खेला गया एक्चुअली। लेकिन अभी इनके जो है ना मास्क जो है ना सारे फेल ऑफ हो गए हैं। अभी ये लोग ना बहुत बिटरनेस में, और रियल इनका जो रूप है ना उसका सामने आ रहा है इस बंदे के सामने। तो अभी सबको रिलीज कर रहा है, तो ये लोग सब अपना अपना चेहरा दिखा रहे हैं। ये मूव हो रहा है, इसकी मूविंग की एनर्जी है। ये हो सकता है फिजिकली मूव हो, एनर्जेटिकली मूव हो, इमोशनली मूव हो, लेकिन ये मूविंग की एनर्जी आ रही है इसके।
इसको रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, और अब जो भी इसका पीस किया था इसको इसका रियलाइजेशन हो गया कि इसके पास्ट में इसने जो जो भी किया है, उसके जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स, अब इसको जो क्लैशेस, जो जो डिफरेंट चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी हैं लाइफ में। पैसा भी गया है, सब कुछ गया है, रेपुटेशन भी इसकी थोड़ी बहुत ख़राब हुई है। जबकि ये बंदा बड़ा दिमाग का बहुत तेज़ था, बिजनेस पर्सन था, बिजनेस माइंडेड पर्सन था, और थोड़ा सा रिच भी लग रहा है मुझे, बिजनेस ऑनर है। लेकिन इसको उन्होंने खेला इसके साथ, जो भी ये लोग हैं, या इसको लॉयल बन के उसी को, मतलब लॉयलिटी का खेल खेला इसके साथ, लेकिन लॉयल थे नहीं ये लोग। अब ये सब चीज़ें रिटर्न आ रही हैं, मतलब रिटर्न से मुराद है कि इसको सब चीज़ें पता चल रही हैं। अब इसकी जो भी मनी है शायद वो सब वापस मिल रही है, शायद जिसने कोई केस ओपन किया है। मैं इसका फिर भी देखूंगी, अभी दूसरे डेक से देखती हूँ कि केस ओपन करूँगी। ओके, इस फीमेल ने इम्पर्सनेट किया है किसी को, माइट बी ही लव समबडी, और उसको इम्पर्सनेट या उसकी एनर्जी को, मतलब इम्पर्सनेट का मतलब ये नहीं होता कि आप उस जैसे हो जाओ, नहीं, इम्पर्सनेट का मतलब कि शायद इसके ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च की है और उसके फ्रेंड्स को पता भी होगा कि जिसको ये पसंद करता था, जिस तरह की इसकी चॉइस है, जिसको ये चाहता है, या फिर ऑलरेडी कोई इसकी लाइफ में होगी, या इसके दिमाग में जो है वो सबको पता है। तो उसकी तरह से इम्पर्सनेट इस करेक्टर को किया गया, इस फीमेल ने जानबूझ के इसको करवाया गया ताकि ये इसको पसंद करे, जो मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है, या ताकि इसके लाइफ के साथ ये लोग मूव कर सके इजीली। ये कन्फेशन है। ओके ओके ओके, मुझे समझ में आ गई, शायद ये किसी को पसंद करता है और उसी को इम्पर्सनेट किया है, उसकी एनर्जी को इम्पर्सनेट करके दिखाया गया। तो ये कोई ट्विन फ्लेम था किसी का, राइट। और अब ये कन्फेशन देगा अपनी डिवाइन फेमिनिन को कि ये किसी की लाइफ, किसी के साथ फंस गया और क्यों फंसा, कौन कौन शामिल था, अभी सब चीज़ें बताएगा, या लेकिन इसको सेकंड चांस जो चाह रहा है मुझे नहीं लग रहा मिलेगा। इसकी इंट्यूशन कह रही है कि शायद इसको नहीं मिलेगा, या क्योंकि एक लव ट्रायंगल है ना, तो इसकी शायद डिवाइन फेमिनिन को पता चल के लव ट्रायंगल के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन अब ये लव ट्रायंगल से बाहर आ गया है। लेकिन बहुत से स्क्रीनशॉट और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इसको वो कर रहे हैं, ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाएगा तो जो है ना, ये इसके स्क्रीनशॉट डिवाइन फेमिनिन तक पहुंच जाएंगे। ओके, ये इसकी सोलमेट नहीं थी क्योंकि सोलमेट रिवर्स आया है। ओके, पहले उन्होंने शो करने की कोशिश की थी, डिस्ट्रैक्टेड किया था थ्रू कि सोलमेट है तुम्हारी। अब ये स्ट्रेस में ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मिल गया, अभी अपॉलॉजीज देना चाहता है अपनी डिवाइन फेमिनिन को। इसने बहुत सी गलत बातें भी की हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के खिलाफ, ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा, इस फीमेल के साथ ट्रैवलिंग की एनर्जी में मुझे लग रहा है। और जब ये ट्रैवल करता था, ये किया है इसने, या इसके साथ रहता था, तो अपनी फीमेल के खिलाफ बहुत सी गलत बातें की हैं जो कि इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग इस बात पे, ठीक है। और इस बात पे ये अटक गया है, इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा प्राइड है, लेकिन इसको ये पता है कि इसकी बैड रेपुटेशन हो जाएगी डिवाइन फेमिनिन के सामने अगर वो स्क्रीनशॉट जहाँ पे इसने बहुत बैक बाइटिंग और एक तरह की गलत डेफर्मेशन ऑफ करेक्टर अपनी ही डिवाइन फेमिनिन का इसने किया है अपने फ्रेंड्स के साथ और इस फीमेल के साथ, और अगर वो शो कर देगी डिवाइन फेमिनिन को तो इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी इसके सामने। और एक इमोशनल स्ट्रॉम चल रहा है इसके अंदर इस चीज़ को लेके, ये बिगनिंग चाहता है, नई बिगनिंग, लेकिन इस सीक्रेटी वे में टैक्टिक्स लगा रहा है कि सीक्रेट कौन सा ऐसा, मैं मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जैसे चेस की चाल चलते हैं, चेस की चाल ऐसी चलूँ कि मैं मतलब डिवाइन फेमिनिन का दिल भी जीत लूँ और ये बात खुल भी जाए तो वो ये बात सामने ना आए कि इसने क्या क्या बातें कही थी। याद देखिए अभी मैं बोल ही रही हूँ। साइलेंस का आ गया। सो इसको ये बात समझ में आ गई कि इसके फ्रेंड्स जो थे ना, ये हैप्पीनेस हेटर है, यानी कि इसकी हैप्पीनेस, इसके साथ इसको खुश नहीं कभी देखना चाहते, और इसकी एनर्जी को लोग सक करते थे, यानी कि एनर्जेटिकली इसको ड्रेन करते थे। सक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अबंडेंस को, इसकी मनी को, इसकी खुशियों के उन्होंने छीनने की कोशिश की, और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और मिस्टेक का कार्ड आया मेरे पास
कि इसने अपने रिश्ते को ख़राब किया इन लोगों के पीछे। शायद ये किसी फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, जो मुझे लग रहा है। या अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसने जो कुछ भी पास्ट में किया है इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये फाइट भी इन लोगों की चल रही हैं मनी को लेके। ये ना इन लोगों के लिए एक जैकपॉट था, इसके फ्रेंड्स के लिए ये पर्सन एक जैकपॉट था, और इन्होंने इस जैकपॉट को खेलने की कोशिश की है। अच्छा, मुझे भी देखना है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। इन लोगों के साथ कुछ हुआ है जो इसके फ्रेंड्स हैं। चलो ये तो सारों में है ही, क्या इन लोगों के साथ कुछ हुआ है, तो मैं इसको ज़रा चेक करती हूँ, फिर इसको रैप अप करूँगी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली कर्मा तो फिर उसको भी मिलना चाहिए ना, इन लोगों को भी। चलो सज़ा तो इसको मिलेगी, ऑब्वियसली इसको मिली है, लेकिन उनको क्या मिला वो भी तो मुझे देखना है, तभी तो पूरी स्टोरी होगी ना। खैर एक सेकेंड मुझे देखने दें। या इनकी लाइफ अप्स एंड डाउन इन लोगों की भी हो गई है। या ये लोग थीफ हैं, ये इस चीज़ को मतलब सामने आ गया है, इनके ऊपर कुछ चीज़ हो रही है। या ये थीफ हैं, ये लोग मैजिक करते थे, ये सब चीज़ें बाहर आ गई हैं। ठीक है, ओके, यही इसको पिफनी मिली थी एंजल की तरफ से। ठीक है, कोई एंसेस्टर हैं जो इसके ख्वाब में आए थे, कौन थे वो देख लेते हैं। या इसको यही बोला गया है कि अपने जो तुम्हारी जो अभी तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन है उसको थोड़ा तो वो तुम करो। या ये कोई मैरिड कपल था शायद, या कोई ये अंगेज था किसी के साथ, जो इसकी डिवाइन फेमिनिन के साथ, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसका मनी के लिए इसको इन लोगों को अलहदा किया गया है इनके फ्रेंड्स ने। और ओके, यूटिलाइज काम को यूज़ किया गया है, यानी कि किसी ऑक्यूपेशन की बेस पे इस कपल को वो किया गया, ब्रेकअप इनका किया गया। लवर थे, प्रिविलेज लेडी थी इसकी जो वाइफ थी, या इसकी जो भी गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। अब ये थॉट में है, बहुत डिस्पेयर में है, एनर्जी में है, और इसके जो एंसेस्टर हैं वो इसके मतलब इसको भी करिश दे रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दिस, हो जाएगा सही। या इसको मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, इसके एंसेस्टर की तरफ से। इसको समझ में आ गया कि जो भी सब फ्रेंड्स थे ना वो इसके खिलाफ थे, जिन्होंने इसके पूरी रोक दिया इसकी पूरी जर्नी को। और ये थोड़ी सी बैड हेल्थ में है, क्योंकि थोड़ा सा परेशान है, स्ट्रेस आउट है बहुत ज़्यादा। इसमें चेंज लेके आना चाह रहा है, एक्सपेक्ट करे कि चेंज आ जाए, और लेकिन उसको पता है एक फीमेल है जो फेक थी। ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेशन इन लोगों की चलेगी क्या? ओके, स्पिरिट वर्ड से तो इस चीज़ पे इन लोगों के काफ़ी हो रहा है। हाँ, इनका पास पे ख़त्म हो गया है। ओके, जिन लोगों ने पैसा इनसे छीना था ना, वो लोग पैसा इसको वापस करेंगे, यानी कि लीगल वे में पैसा वापस आएगा। ठीक है, ओके, या ये मनी इसको वापस मिलेगी। इसका बिजनेस जो है वो भी इन्होंने शायद हथियाया है, या बिजनेस को छीनने की कोशिश की है, तो वो भी वापस मिलेगी। जो पावर्टी है वो इन लोगों को मिलेगी। ओके, ये मतलब इन फ्यूचर की है, मतलब ये समझ लो कि फ्यूचर में ही होगा, ये फ्यूचर की जर्नी है, मतलब ये एनर्जी है, अभी की नहीं है ये एनर्जी। लाइक इसको पता चल गया है, इसको सामने पिफनी आ गई है, लेकिन अभी जो केस डाल रहा है या इसने डाल लिया है, लेकिन केस अभी मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन जो वेल्थ है इसको मिलने वाली है, और फिर अपनी फीमेल के पास ही जाएगा वेल्थ लेके। इन लोगों को मैसेज ऑफ कंसर्न मिला है कोर्ट की तरफ से, और ये लोग जेल में जाएंगे, इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है, और इस सब सिचुएशन में कॉफिन है, यानी कि चेंज आएगा। या एक तरह का डिवाइन की तरफ से मेरिकल है ये सब कुछ होना, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल वे में किया गया था कि पता न चले कि क्या हो रहा है। एक ग्लैमरस ड्रामा टाइप की चीज़ें इस्तेमाल की गई थी इस पूरी स्टोरी में। या ओके, ओके, मुझे एक एनर्जी और मिल रही है कि या तो उसने एंगेजमेंट कर ली है इस फीमेल के साथ जो फेक थी, या मैरिज कर ली है। मैरिज नहीं लग रहा, कोर्टशिप लग रहा है, माइट कोर्टशिप में मैरिज भी हो सकती है, या कुछ इस टाइप की चीज़ लग रही है। क्योंकि मुझे एक और पहले वाला जो डक है उसमें भी एक फीलिंग आ रही थी कि इसका इसके साथ भी कोई रिलेशनशिप है।
तो अभी उस चीज़ को लेके परेशान है कि डिवाइन फेमिनिन को कैसे फेस करे। या इसने कोई घर लिया था इसके साथ मिलके। जो मेरे पास एनर्जी आ रही है, इसने फाउंडेशन क्रिएट की थी, कोई घर खरीदा था, पार्टनरशिप में इन्होंने कोई घर खरीदा है, जो कोर्टशिप में आ रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका, और होम पे बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई घर लिया है इन्होंने मिलके। ओके। ओके। लेकिन इसको जो है अपनी पावर फील हो रही है कि इसको अपनी पावर जो है ना अपनी वापस लेनी चाहिए, ये घर भी इसको वापस मिलना चाहिए और सारी चीज़ें ना। लेकिन आई गेस ये बैड हेल्थ इसी में है, इसकी जो अभी सिचुएशन है ना ख़राब चल रही बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसको पता है कि इसका घर जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है घर मिल जाएगा अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो और एक्शन ले। जजमेंट कॉल करे ना, जजमेंट वे में, यानी कि लीगल वे में अगर जाएगा। अभी ये सोच रहा है शायद कि ये केस करे इसके ऊपर घर के लिए, क्योंकि इसको भी घर चाहिए। इसने कोई इस फीमेल के साथ मिलकर कोई घर लिया है। और जिस पर्सन ने इसको ये मशवरा दिया था वो डिवाइन वो है, डिवाइन नहीं था, वो मैस्कुलिन नेगेटिव था। कोई नेगेटिव पर्सन था जो इसका फ्रेंड ही था, जिसने इसको मशवरा दिया है कि तुम्हारी लाइफ में एक तरह का मेरिकल आ जाएगा अगर तुम इसके साथ घर ले लोगे और अपनी फाउंडेशन क्रिएट कर लोगे। माइट भी इसने एंगेजमेंट की है या मैरिज किया, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन कोर्टशिप कॉन्ट्रैक्ट को भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है मैरिज नहीं है। या तो वैसे ही लोग रहते थे साथ में और या एंगेजमेंट हुई थी या फिर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और बिजनेस का भी कॉन्ट्रैक्ट था, बिजनेस में भी इस फीमेल को इसने ऐड किया है और घर में भी ऐड किया है। और अब इसीलिए परेशान है क्योंकि इसका बिजनेस भी अब जा रहा है और इसका घर भी जा रहा है। अब इस चक्कर में ये परेशान है। या ये वो अथॉरिटी के थ्रू अब चीज़ें वापस लेना चाहता है, अपना घर भी और अपना बिजनेस भी इस फीमेल से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड था, जो कि इसका प्राइड अब ख़त्म हुआ है, मतलब टूटा है। जैसे कहते हैं ना कि जो आपका प्राइड का जो होता है ना, वो प्राउड लेवल जो होता है आपका, जो अंदर से आपका प्राइड टूटता है, मतलब आप पता चलता है आपको कि रियलिटी क्या है इंसान को प्राइड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे। अब ये पेशेंस में है क्योंकि इसका प्राइड तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे जो मिस्टेक हुई है उसके फेयर में एक दफ़ा, यानी कि ये डर रहा है, अंदर से डर भी रहा है और थोड़ा सा उसको जेलसी भी हो रही है अपनी पार्टनर को देख के। या क्योंकि एनवी है इसके अंदर, या इसके अंदर पहले एनवी था, या ओके 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 एनवी रिवर्स है। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इसने इस फीमेल को जो चूज़ किया है बिकॉज ये एनवी था अपनी ही पार्टनर से, किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फीमेल्स होती हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और उनके अंदर मतलब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, हर कोई इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि मर्दों का ज़्यादातर ये होता है, मेल कोशिश करते हैं कि फीमेल को कंट्रोल कर लें, जबकि असल में कंट्रोल करने का रिलेशनशिप नहीं होता। रिलेशनशिप होता है आप एक साथ शेयर करें। लेकिन लोग जो है ना अक्सर जो होते हैं ना, जब उनकी फीमेल के अंदर कोई क्वालिटीज़ होती हैं तो वो डर के, एनवी होके उस फीमेल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि उसकी कंट्रोल, उसको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें इनका रिश्ता ख़राब हो जाता है। रियल जो लव होता है, जो केयर होती है, उसमें ये होता है कि आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक अपने क्योंकि एक साथ चलना अलग चीज़ है और खींचना, किसी को स्टक करना, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। ठीक है, जब आप शेयर करके चलते हैं, शेयर करके सब कुछ करते हैं, तो ये इसमें लव है, इसमें सब चीज़ें हैं। और अब अगर एनवी है अपने पार्टनर से तो ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, नेगेटिव चीज़ है। फिर आप उससे हेट कर रहे हो, लव नहीं कर रहे हो। तो लव और हेट में एक छोटी सी चीज़ होती है, एनवी नहीं होता इंसान। लव के अंदर ना आप जैसे कहते हैं ना, लव में हर इंसान की ना, जिससे भी आप लव करते हो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करके लव करते हो, तो उसमें एनवी नहीं आता, राइट। अगर वो अच्छा है उसके अंदर कुछ तो आप उसे अप्रिशिएट करते हो, और अगर कुछ बुरा है तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो, एक दूसरे की चीज़ों को जो है, जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करते हो एक दूसरे के साथ मिलके। तो ये होता है, लेकिन लोग इन रिलेशनशिप को समझते नहीं है। यहाँ देखिए, अभी मैं बोल रही थी हार्ट चक्र इसका क्लोज था, अभी भी क्लोज है इसको हार्ट चक्र पे कोशिश करनी चाहिए। इसका ट्रस्ट लेवल अभी ख़त्म है क्योंकि इसका ट्रस्ट टूटा हुआ था, शायद कोई पहले से ही इसके अंदर कोई ट्रामा था ट्रस्ट लेवल का, जिसकी वजह से इसको
इसने अपना ये जो है ना खुद को स्टक कर लिया है इस रिलेशनशिप में जो उस फीमेल के साथ ने किया। अभी डिनाइल में है कि इसको ऐसा, डिनाइल में भी और डाउट में भी है, क्योंकि उसका मैजिक अभी भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है उस फीमेल का। तो ये थोड़ा सा डिनाइल में आ जाता है, फिर उसको जब डिवाइन की तरफ से थोड़ी पावर मिलती है तो फिर ये सोचता है कि नहीं इसको उसके खिलाफ करना है। अभी वो उस पर मैजिक कर रही है इस चीज़ का कि ये कोर्ट में केस ना करे, क्योंकि इसको पता है कोर्ट में केस करेगा तो उसको घर भी लेना पड़े, वापस मिल जाएगा, और इसके बिजनेस पे वापस मिल जाएगा। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फीलिंग जो आ रही है, या ये रिग्रेट की एनर्जी से निकल के अगर कोर्ट पे केस डालता है तो ये जीत जाएगा। या सैक्रल चक्रा का मतलब है कि इसको अभी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। ग्रेटिट्यूड शो करे और सुने, जो डिवाइन कहना चाह रहे हैं उनको सुने, वो रास्ता दिखाएंगे इसको करना क्या है। डिसिप्लिन में आए। अभी ये डिसिप्लिन में नहीं है, ये ओवर इंडल्जेंट कर रहा है, या तो कोई नशा कर रहा है या कोई ड्रिंक ले रहा है जिसकी वजह से फेलियर फील कर रहा है, तो ये कर रहा है। इसको सक्सेस तब मिलेगी जब ये मोहब्बत से, प्यार से अपने ही गिल्ट को एक्सेप्ट करे कि हाँ इससे गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती होगी, अब उससे सब चीज़ें वापस लेनी चाहिए। तो यही इस पर डेथ है, यानी कि यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस तभी होगी जब ये चीज़ों को समझेगा और अपने सेल्फ स्टीम को सेट करे। अपने सेल्फ स्टीम इसका बहुत लो है इस वक्त। ओके, मैं इसको भी फाइनल बस कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके जो दूसरे कार्ड्स निकाले थे मैंने उसके ऊपर बोला नहीं, ज़्यादा आपको बताया नहीं, लेकिन उसमें मुझे यही आ रहा था कि इसके ऊपर ये मसलसल मैजिक हो रहा है, लेकिन डिवाइन की तरफ से एक इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोटेक्शन आ गया है। मतलब इस तरह से प्रोटेक्शन आ गया, अगर ये खुद के ऊपर काम करे थोड़ा सा तो इसके ऊपर कोई मैजिक ना चले, क्योंकि डिवाइन की तरफ से इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अभी इसके एंसेस्टर की तरफ से देखें एक लव मिल रहा है, तो इसको एक लाइफ में एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन एक सील्ड है, लेकिन इसको वो प्रोटेक्शन तभी वर्क करेगा अगर ये खुद की एनर्जी को हाई करेगा और अपने ट्रस्ट लेवल को और अपनी को वो करेगा और एक्सेप्ट करेगा इससे जो कुछ भी हुआ, क्योंकि ये भाग रहा है, ये इंटेलिजेंट में हो रहा है और ये भाग रहा है कि इससे हो गया तो ये किसी को बताए नहीं, तो ये सीक्रेट्स नहीं है, ये छुपते नहीं है चीज़ें ऐसी। तो इससे जो भी मिस्टेक हुई है, जो भी इसने घर लिया है और जिसके साथ भी इसने ये सब कुछ किया, वहाँ पे हीलिंग मिलेगी इसको अगर ये अपनी देखें। एम्पावरमेंट, डिवाइन फेमिनन, हीलिंग, इसका मतलब ये है कि इस अपनी डिवाइन फेमिनन के साथ, लव के साथ ये सब चीज़ों को बोले, कन्फेस करे, तो ये दोनों मिल के ही उससे सब कुछ ले सकते हैं। ये आया है मुझे बस रीडिंग में। थर्ड आई चक्रा इसका ओपन होगा जब ये हील करेगा अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सी यू फॉर नेक्स्ट रीडिंग फॉर टुमारो। इट्स अबाउट एयर एलिमेंट। ओके, बाय।